ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, आप सभी का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर में जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल, जो कि लिखा गया है वाल्टर ब्रैडन जैक फिनी के द्वारा, का पार्ट 5 और यही अंतिम पार्ट होगा। इस लेसन को आज हम लोग फिनिश करेंगे। तो बेटा लेसन को ज़रा मिलाइएगा। क्या कहता है? That night among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there. But there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home at Galesburg. That's what the address on the envelope said. And it had there since July 1894. The postmark showed that. Yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent, dull brown, with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to granted in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened the paper inside wasn't blank. It read. तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि चार्ली जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर अनजाने में पहुंच चुका था। वहाँ की विभिन्नताओं को देखने के पश्चात वह 2 टिकट लेना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉय की, लुइसा के लिए और अपने लिए, लेकिन उसके पास जो मुद्रा थी वो नए प्रचलन की थी, इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा, वह स्थान छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात वह जाकर के अपने 300 पाउंड नई मुद्रा को भुनाया और पुरानी प्रकार की मुद्रा को पाया। लेकिन जब वह ग्रैंड सेंट्रल पर थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए जाता है, उसे थर्ड लेवल नहीं मिल पाया। उसने यह बात अपनी पत्नी लुइसा से बताई। लुइसा बड़ी दुखी हुई। फिर उन्होंने थर्ड लेवल को खोजना बंद कर दिया, हालांकि साप्ताहिक रूप से खोजते थे। चार्ली ने बताया कि उसने अपना ध्यान डाक टिकट संग्रह की ओर लगाया और एक दिन उसे उन डाक टिकटों में से एक डाक टिकट मिला। क्लियर हो रहा है बेटा? उन डाक टिकटों में से एक डाक टिकट जब मिला, हाँ, जो डाक टिकट संग्रह है उसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं। फर्स्ट डे कवर का मतलब ये है कि जब कोई डाक टिकट इशू होती है, टिकट कलेक्शन करने वाले लोग उसमें से कुछ टिकटों को खरीदते हैं और उन टिकटों के अपने स्वयं के पते लिखे हुए लिफाफे पर लगा करके पहले दिन अपने पते पर पोस्ट कर देते हैं। उसके अंदर केवल कोरा कागज रखा जाता है, इसे खोला नहीं जाता है, और उस पर डाक की जब मोहर लग जाती है, डाक की मोहर ये प्रमाणित कर देती है कि यह डाक टिकट कब इशू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दैट नाइट, उसी रात की बात है जिस रात को चार्ली अपने डाक टिकट कलेक्शन की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। क्लियर हुआ भैया? दैट नाइट एमंग माई, अपने ओल्डेस्ट माने पुराने फर्स्ट डे कवर। बेटा फर्स्ट डे कवर का मतलब है प्रथम दिन के लिफाफे। उसी रात को अपने प्रथम दिन के लिफाफों के बीच में
आई फाउंड मैं पाया वन एक लिफाफा दैट जो स्टूडेंट हैव बीन नहीं होना चाहिए था दियर माने वहाँ पर, जिस लिफाफे को वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बट दियर इट वाज लेकिन वहाँ पर ए लिफाफा था। इट इज़ द मैटर ऑफ दैट नाइट व्हेन चार्ली टर्न हिज फोकस into his stamp collecting. He was able to find out an envelope among that the stamp collecting. According to him, that envelope must not be there at that place, but that was there. लेकिन वो वहाँ पर था। लाइन क्लियर कर गया। दैट नाइट उस रात को एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर अपने पुराने प्रथम दिन के लिफाफों में आई फाउंड वन मैं पाया दैट शुडेस्ट है बीन दियर जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बट दियर इट वाज लेकिन ये यहाँ पर था। इट वाज दियर यह लिफाफा यहाँ पर था। बिकॉज क्योंकि सम वन हैड किसी ने मेल्ड माने डाक से भेजा था इट इसे टू माई ग्रैंडफादर मेरे ग्रैंडफादर को एट हिज उनके होम उनके घर इन ग्लेसबर्ग। किसी ने इस लिफाफे को मेरे दादाजी को गेल्सबर्ग के घर के पते पर भेजा था। क्लियर होना चाहिए कि यह लिफाफा यहाँ पर क्यों था, क्योंकि किसी कोई अन्य व्यक्ति था, उस अन्य व्यक्ति ने इस लिफाफे को मेरे दादाजी को भेजा था और मेरे दादाजी को गेल्सबर्ग के जहाँ पर उनका घर था पुराने समय में, वहाँ के पते पर यह लिफाफा भेजा गया था। यही कारण था कि यह लिफाफा उनके बीच में था। इट वाज दियर या वहाँ पर था बिकॉज क्योंकि समवन का कोई हैड मेल्ड डाक से भेजा था इट इसे टू माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी को एट हिज होम उनके घर पर इन ग्लेसबर्ग गेल्सबर्ग में। दैट्स वाट द एड्रेस दैट्स जो है दैट्स वाट जो है द एड्रेस माने पता ऑन द एनवलप माने लिफाफे पर। बेटा जो लिफाफे पर पता लिखा हुआ था सेट माने बताता है, लिफाफे पर जो पता लिखा था वही पता बता रहा था कि किसी ने मेरे दादाजी को यह उनके घर गेल्सबर्ग के पते पर भेजा हुआ था। एंड और इट हैड बीन दियर इट माने या अर्थात लिफाफा हैड बीन था दियर माने वहाँ पर, और यह लिफाफा वहाँ पर था सीन्स तब से जुलाई 18 जुलाई 1894 सन 1894, और यह लिफाफा 18 जुलाई सन 1894 से वहाँ पर था। क्लियर हो रहा है? 18 जुलाई सन 1894 से वह लिफाफा वहीं पर पड़ा हुआ था। क्लियर हो रहा है? एंड और इट माने यह अर्थात लिफाफा हैड बीन था दियर वहाँ पर सीन्स जुलाई 18 जुलाई एंड 1894 सन 1894। द पोस्टमार्क माने पोस्ट की मोहर, डाक की मोहर शोड माने दिखलाती थी दैट की। बेटा जो डाक की मोहर ये प्रदर्शित करती थी कि ये लिफाफा 18 जुलाई सन 1894 का था। क्लियर हुआ? एट आई डिडेंट रिमेंबर। चार्ली कहता है एट फिर भी आई डिडेंट रिमेंबर मुझे याद नहीं है इट एट ऑल इसके बारे में हर तरह से, फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। एट फिर भी आई डिडेंट रिमेंबर मुझे याद नहीं है इट इसके बारे में एट ऑल हर तरह से मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। द स्टैम्प वाज 16 सेंट। बेटा जो डाक टिकट था वो 6 सेंट प्राइस का था।
द प्राइस ऑफ दैट स्टैम्प वाज ओनली 6 सेंट। डल ब्राउन, डल माने बेकार, फीका, ब्राउन माने भूरे रंग का, विद ए पिक्चर जिस पर दृश्य बना हुआ था, ऑफ द प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिस पर राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र बना हुआ था। जो बेटा डाक टिकट था उसकी कीमत 6 सेंट थी और यह डाक टिकट एकदम फीके भूरे रंग के कागज पर बना हुआ था। इस डाक टिकट पर राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर बनी हुई थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द इनफ्लॉप केम, जब इनफ्लॉप लिफाफा आया, टू ग्रैंडेड, ग्रैंडेड माने दादाजी के पास, जब यह लिफाफा स्वाभाविक सी बात है, जब यह लिफाफा मेरे दादाजी के पास आया, इन द मेल, डाक से, इट वेंट, यह चला गया, राइट इनटू हिज कलेक्शन, उनके संग्रह में, और यह डाक टिकट उनके संग्रह में चला गया। स्टेट दियर, तब से वहीं पर पड़ा रहा। स्वाभाविक सी बात है, जब ये डाक टिकट मेल से मेरे दादाजी के पास आया तो यह चुपके से चला गया उनके डाक कलेक्शन में और वहीं पर पड़ा रहा। टिल, तब तक पड़ा रहा, आई टुक इट आउट, मैंने इसे निकाला नहीं, एंड ओपन, और इसे खोला नहीं। और ये लिफाफा तब तक मेरे दादाजी के टिकट संग्रह के बीच में पड़ रहा जब तक कि मैंने इस लिफाफे को निकाला नहीं और खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वजंट ब्लैंक, बेटा उस लिफाफे के अंदर जो ब्लैंक पेपर, जो पेपर था वो सादा नहीं था, वो कोरा नहीं था। क्लियर हो रहा है बेटा? इस लिफाफे के अंदर जो कागज था वो कोरा कागज नहीं था, जबकि प्रथा के अनुसार उसके अंदर कोरा कागज रखा जाता था। इट रीड, इट माने यह, अर्थात रीड माने पढ़ना अर्थात बताना। बेटा इस पर लिखा था, इस डाक टिकट पर लिखा हुआ था। क्लियर हो रहा है? तो बेटा इस डाक टिकट पर लिखा हुआ था 1941। देखो बेटा जो क्या कहते हैं कलम में, लाल कलम में है उसको हम पढ़ रहे हैं। बिलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894 एड्रेस था और उसमें लिखा था चार्ली। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। आई गॉट टू विशिंग, मैं उम्मीद करता हूँ, दैट कि यू वर राइट, तुम ठीक थे। तुम जो बात कह रहे थे कि थर्ड लेवल है जिसकी तुम खोज कर रहे थे। आई गॉट टू विशिंग, मैं आशा करता हूँ, यू वर राइट, तुम बिल्कुल ठीक थे। देन तब आई गॉट टू बिलीविंग, मैं यकीन करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, यू वर राइट, तुम एकदम सही थे। बेटा उस लिफाफे के अंदर जो कागज था उस कागज पर इस संदेश लिखा हुआ था, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं आशा करता हूँ कि तुम सही थे, तुम थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहे थे, बात गलत नहीं थी। देन तब आई गॉट टू बिलीविंग, मुझे विश्वास करना पड़ा, यू वर राइट, तुम सही थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, एकदम सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल गया है। उस पत्र भेजने वाले लिखा था कि मुझे तीसरा तल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से रह रहा हूँ। आई राइट नाउ, और इस समय भी हूँ। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और इस समय भी हूँ। डाउन द स्ट्रीट, इन्होंने कहा कि डाउन द स्ट्रीट, गली में, एट द डेली, डेली नाम की एक कैरेक्टर की बात आती है। कह रही है गली में नीचे डेली के यहाँ, समवन कोई इस प्लेइंग माने बजा रहा है, ए पियानो। इन्होंने कहा कि गली में डेली के यहाँ कोई पियानो बजा रहा है। एट दैट टाइम व्हेन द राइटर वाज राइटिंग द लेटर, ही इन्फॉर्म चार्ली एंड सेस
डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे, एट द डेली के घर के सामने, समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई पियानो बजा रहा है, एंड दे आर ऑल, वे सभी, आउट ऑन हिज फ्रंट, अपने घर के सामने, प्रोच माने दहलीज पर, सिंगिंग माने गा रहे हैं, सीइंग नाइली होम, सीइंग नाइली होम का नाम का गाना गा रहे हैं, एंड दे आर, वे सभी, ऑल आउट, बाहर हैं, ऑन द फ्रंट, सामने, प्रेच माने दहलीज पर, दरवाजे पर, सिंगिंग माने गा रहे हैं, सीइंग नाइली होम, सीइंग नाइली होम गाना गा रहे हैं, एंड आई एम इनवाइटेड, मुझे आमंत्रित किया गया था, ओवर फार, लेमनेड, लेमनेड माने नींबू का शरबत पीने के लिए। भैया उस पत्र लेखक ने मुझे अर्थात चार्ली को नींबू का शरबत पीने के लिए आमंत्रित किया था और कहा था कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा दोनों वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, खोजते रहो, टिल, जब तक कि नहीं, यू फाइंड द थर्ड टेबल, जब तक कि आपको तीसरा तल नहीं मिल जाता है तब तक खोजते रहो। इट वर्थ इट, ये अच्छी बात है। बिलीव मी, मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, ये सत्य है। और जब तक आपको थर्ड लेवल ना मिल जाए तब तक आप थर्ड लेवल को खोजते रहिए। चलिए बाबू आगे देखते हैं। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर, स्टैम्प माने डाक टिकट, क्वाइन माने सिक्के के, स्टोर माने स्टोर पर। आई गो टू, मैं गया। चार्ली कहता है इसके पत्र मिलने के पश्चात जहाँ पर डाक टिकटें बिकती थी, जहाँ पर सिक्के बिकते थे, उन सारे स्टोरों पर मैं गया। आई फाउंड आउट, मैंने पाया, दैट कि सैम बाट माने खरीदा था $800, $800 वर्थ माने कीमत की, आप ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने नजरिए की मुद्रा को। तब मुझे पता लगा कि सैम कौन था? चार्ली का मनोरोग विशेषज्ञ साथी। तब मुझे पता चला कि चार्ली ने $800 कीमत की पुराने स्टाइल की करेंसी को खरीदा था। $800 दे करके उसने दुकानों से पुरानी करेंसी खरीदा था। दैट्स आर्ट टू सेट हिम अप, दैट जो आर्ट चाहिए था, टू सेट हिम जो स्थापित करना चाहता था, दैट आर्ट टू सेट हिम अप जिससे वह स्थापित करना चाहता था, जिससे वह प्रारंभ करना चाहता था, इन ए नाइस लिटिल हे, नाइस माने सुंदर, लिटिल माने छोटी सी, हे माने घास फूस, फीड माने आहार अर्थात पशु आहार, एंड ग्रेन और अनाज के बिजनेस माने व्यापार, जिससे वह छोटा मोटा घास फूस, पशु आहार और अनाज का बिजनेस करना चाहता था। बेटा उसने न तो पशु आहार, न तो अनाज और न ही घास फूस का बिजनेस किया, बल्कि उन सारी मुद्राओं को पुरानी करेंसी खरीदने में उसने क्या किया? खर्चा कर डाला। दैट्स आर्ट टू सेट हिम अप जिससे वह स्थापित कर सकता था, ए नाइस लिटिल हे, एक सुंदर छोटी सी घास फूस की दुकान, फीड आहार की दुकान, एंड ग्रेन और दाने की दुकान। क्लियर? ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था। बेटा सैम हमेशा आपके चार्ली से कहता था, दैट्स वाट ही रियली, दैट्स वाट जो ही माने वाह, रियली माने वास्तव में, विज्ड माने चाहता था, ही कुड डू वह कर सकता था। सैम हमेशा चार्ली से यही कहता था कि वह यही चाहता था जिसे वह कर सकता था, अर्थात वह घास फूस, पशु आहार और अनाज का व्यापार कर सकता था। इस संदर्भ में वह चार्ली से अक्सर चर्चा किया करता था। एंड ही सर्टेनली कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, ही माने वह अर्थात सैम, सर्टेनली माने निश्चित ही, कैंट
नहीं सकता था गो जाना बैक वापस, वह निश्चित ही वापस नहीं जा सकता था टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने व्यापार पर। वह निश्चित ही अपने पुराने व्यापार पर वापस नहीं जा सकता था। अब वह अपने पुराने व्यापार पर वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसने अपनी सारी मुद्रा को ओल्ड स्टाइल करेंसी में बदल डाला। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और न ही गेल्सबर्ग में इलिनॉइस नामक स्थान पर इन 1894। इन्होंने कहा कि सन 1894 में गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो नहीं, यहाँ पर कर सकता था, लेकिन जब सन 1894 की बात आ गई, जब वह इलिनॉइस में पहुंच गया, वहाँ पर ये व्यापार नहीं कर सकता था। क्लियर हो रहा है। इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, हिज माने उसका, ओल्ड माने पुराना, बिजनेस माने व्यापार, उसका पुराना व्यापार। बेटा अगर व्यापार करने की बात आती है तो संदर्भित ये होता है कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस में सन 1894 में वह इस व्यापार को नहीं कर सकता था। वाई, वाई का मतलब ओ, सैम वाज माई साइकोलॉजिस्ट। बेटा ये पत्र किसका था? सैम का था, जो कि मेरा मनोरोग चिकित्सक था, जो कि मेरा मनोरोग चिकित्सक था। बेटा यहीं पर आपका लेसन समाप्त होता है। अगले लेसन को लेकर के मैं आपके साथ अगले टर्न पर आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।